अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह के आजकल हालात चल रहे हैं, बहुत सारे लोग रिस्क और माल की वजह से परेशान रहते हैं। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि घर के अखराजात बहुत मुश्किल से पूरे होते हैं, माल की तरफ से बड़ी तंगी है, कारोबार सही नहीं चल रहा और ख़र्चे बहुत ज़्यादा हैं और पास पैसे नहीं हैं, तो रिस्क की वजह से वो परेशान रहते हैं। लेकिन मैं आपको आज 4 ऐसे अमाल बताने वाला हूँ, इंशाल्लाह अगर आप इनको बाकायदगी के साथ करें तो इंशाल्लाह आपके रिस्क में बरकत होगी, आपके मालो दौलत में बरकत होगी। तो वो 4 काम कौन से हैं, आइए जानते हैं। पहला काम है नमाज पढ़ना। नमाज जो है, इसमें अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा खैर व बरकतें रखी हैं। नमाज सिर्फ रिस्क की तंगी को ही दूर नहीं करती, ये बहुत ज़्यादा और भी जो बुराइयां और शुरूर हैं उनको भी आपसे दूर रखती है और अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह ताला का करम हासिल करने का सबब बनती है। अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया है कि जो मेरी याद से गाफिल हुआ, मैं उसके ऊपर रिस्क तंग कर देता हूँ। और अल्लाह को याद करने में जो सबसे बड़ी इबादत है वो नमाज है, इसलिए नमाज जो छोड़ता है तो रिस्क उसका तंग होना शुरू हो जाता है। दूसरा काम है मगरिब के बाद यानी रात के किसी भी वक्त में सूरत वाक़या की तिलावत करना। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात में सूरत वाक़या पढ़ता है वो कभी भी फाका की हालत को नहीं पहुँचता। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी साहबजादियों यानी अपनी बेटियों को हुक्म दिया हुआ था कि वो हर रात में ये सूरत पढ़ा करें। ये सूरत ऐसी है कि ये फ़क्र व फाके को दूर करती है, रिस्क की तंगियों को दूर करती है और जो इंसान भी इसको पढ़ने का मामूल बना ले वो फ़क्र की हालत को नहीं पहुंचता, यानी कि गरीबी की हालत को वो नहीं पहुंचता। तीसरा काम है इस्तिग़फ़ार करना। और हदीस पाक में भी रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि इंसान जो है वो ख़ताकार है, उससे गलती हो जाती है, लेकिन बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी ख़ताओं पर अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, जो इंसान भी इस्तिग़फ़ार करता रहता है, अपने गुनाहों की बख्शिश अल्लाह से मांगता रहता है, तो अल्लाह ताला उसकी माल के ज़रिए और बेटों के ज़रिए मदद करते हैं। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें। इसलिए कोई भी इस्तिग़फ़ार की जो मसनून तस्बीह है उसको करने का आप मामूल बना लें। चौथा काम है हस्बे हैसियत, हस्बे तौफीक सदका अदा करना, या अगर आप पर ज़कात वाजिब होती है तो ज़कात का अदा करना। सदका, फितराना, ज़कात, जो भी माल हम अल्लाह की राह में देते हैं, अल्लाह ताला उसको बढ़ा चढ़ा कर इंसान को वापस देते हैं। बज़ाहिर तो सदका व खैरात देने से माल कम हो रहा होता है, लेकिन वो माल जो जाता है वो इतनी ज़्यादा खैर व बरकतें वापस लेकर आता है कि आपके रिस्क की तंगी दूर हो जाती है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, और जो चीज़ तुम अल्लाह की राह में खर्च करो वो उसके बदले और देगा और वो सबसे बेहतरीन रिस्क देने वाला है। तो इससे ये साफ़ तौर पर वाज़े होता है कि आप जो भी सदका या ज़कात या खैरात या फितराना अल्लाह की राह में देते हैं तो उसका अल्लाह बढ़ा चढ़ा कर आपको वापस करता है और वही सबसे बेहतरीन रिस्क देने वाला है। तो ये हैं वो 4 अहम काम जिनको करने से रिस्क के दरवाज़े आप पर खुलना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको मालो दौलत से नवाजेंगे, और जब भी अल्लाह ताला आपको कसरत रिस्क से नवाजे तो उस पर अल्लाह ताला का लाजमी शुक्र अदा करें और उसमें दूसरों का भी ख्याल रखें। अब मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।